फ्रेंड्स अभी हमने बनाया है इस टाइप का कुर्ता। इसमें है बॉट नेक गले और साइड में लगी हुई है बटन्स। तो ये भी जा ही रहा था तो मुझे याद आया कि आप लोगों को भी दिखा देना चाहिए, इसलिए मैंने कहा फटाफट दिखा देती हूँ आपको भी। और अभी ये लेने ही आई है तो इन्होंने ट्राई करके भी देख लिया है तो इनको बहुत पसंद आया। ये बोल रही थी कि ये हमारे ब्लॉग भी देखती है, तो फिर मैंने कहा तो आपको कैसे लगा दीदी? बहुत अच्छा लगा, आपकी स्टिचिंग भी मुझे बहुत पसंद आई। पसंद आई? हाँ, चलो थैंक यू सो मच। अच्छा सिला आपने। ये फर्स्ट बार आई है हमारे पास और ये यहीं पर सिलाई में काम करती हूँ। अच्छा। और मैंने यूट्यूब पे इनका ब्लॉग देखा था तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा था। हाँ। और इसलिए वहाँ से देख के फिर मैं यहाँ पे सिलाई करवाने के लिए इनके पास आई थी। मुझे स्टिचिंग बहुत अच्छी लगी। अच्छा लगा ना आपको? हाँ, बहुत पसंद भी आई है ना? तो इनको ना ये ड्रेस भी पसंद आई और इन्होंने पहन कर भी देख लिया, इनको फिटिंग भी बढ़िया लगी। तो ज्यादा तो हमारी यही कोशिश होती है कि सबको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि जो वो चाह रहे हैं वैसा बने बिल्कुल। तो अभी उनका तो अच्छा बन गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सभी एकदम ठीक है। वो जो दीदी कपड़े लेने आई थी वो लेकर चली गई है और उन्हें कपड़े बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे। वो बार बार बोल रही थी कि बहुत पसंद आई, उन्हें फिटिंग भी बहुत अच्छी लगी और जो उन्होंने जैसा बोला था बिल्कुल परफेक्ट उनका वैसे ही बना है। और एक चीज तो मैं बताना भूल गई, उसमें ना साइड में स्लिट भी था, मैंने दिखाया ही नहीं, मैं भूल गई थी आपको दिखाना। बस मैंने नेक की डिजाइन के लिए दिखाई थी और बाकी वो एलाइन शेप में था वो फ्रॉक। वो लग भी बहुत सुंदर रहा था। तो कपड़ा कम था लेकिन फिर भी अच्छा बन गया, जैसा वो चाह रही थी ना बिल्कुल वैसे ही बन गया था उनका। अब मैं सोच रही हूँ, मैंने जो कल फ्रॉक बनाने का सोचा था वो मेरी कल तो बन नहीं पाई थी, तो अब मैं सोच रही हूँ मैं उसे आज बना लेती हूँ। अभी मैं ना ब्लू वाली फ्रॉक ही बनाती हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। वैसे तो उसमें ही बहुत सारा काम है कि वो आज बन जाए तब सही है, पर बनाते हैं अपन। फ्रेंड्स अभी मैं ये वाली ड्रेस उठाकर रख ही रही थी तो मुझे एकदम से याद आया कि आप लोगों को भी जरूर दिखा देना चाहिए। तो ये है हमारा अम्ब्रेला वाला लहंगा और ये है उसके साथ की पेप्लूम फ्रॉक जिसमें बहुत सारा घेर है, गेदर्स वाली फ्रॉक है ये। और ये रहा इसका साइड में रखा हुआ है जो दुपट्टा। आपको ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं यहाँ से उठाकर ऊपर रखी रही थी, मैंने कहा लाइट कलर है गंदा हो जाएगा नहीं तो फिर यहीं रखा रहेगा 2-3 दिन तक। तो मैं उठाकर रखी रही थी, एकदम से मुझे याद आ गया कि आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो ये पूरा ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। और पता है फ्रेंड्स ये पूरा जो सेट है ना ये पूरा प्लेन जॉर्जेट का बना हुआ है, मतलब एकदम सिंपल सोबर सा और कुछ भी ज्यादा नहीं है। बस एक लेस लगाई हुई है और कुछ नहीं, पूरी प्लेन जॉर्जेट से बनाया है। बस इसमें है ना चोली के लिए हमने इतना सा कपड़ा लिया था, बस ये चोली के लिए जरा सा कपड़ा बचा हुआ था तो फिर इसी की मैचिंग की हम लोग प्लेन जॉर्जेट लेकर आए, जिससे हमने ये पूरा ड्रेस रेडी किया, जो कि बनने के बाद बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। मतलब सोचा नहीं था कि ये इतना अच्छा लगेगा पर ये बहुत अच्छा लग रहा है। प्लेन कपड़े से इतना अच्छा डिजाइन, बिल्कुल सिंपल सोबर, आप कहीं पर भी पार्टी वार्टी में पहन के जा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी कहाँ गई थी? ये इतनी बड़ी बोरी बोरी लेकर आ रही हो? हाँ क्या सामान ले आई? क्या लेकर आई हो? बर्तन। ये तो आपका निर्णय में आया होगा जरूर। मुरमुरा। हाँ मतलब घर का सामान लेकर आई हो। अच्छा वही सोचूं कहाँ है और इतनी भारी बोरी खींचती हुई ले जा रही है। उससे बोला तो उससे वो उठा लेगा। दाल लेके आए। दाल दाल क्यों? चने की दाल। चने की दाल बनाने की। उसको लड्डू खाना है। अरे पीयूष को लड्डू खाना है? वाले लड्डू खत्म हो गए क्या सारे? हाँ। लो अब लड्डू खत्म हो गए हैं, अब दूसरे बनेंगे, इसलिए मम्मी दाल माल लेकर आएंगे फिर बनाएंगे। ये देखो ध्रुव लेके जा रहा है, ऐसे करता है कोई भी काम करते हुए दिखाएगा नहीं, उसको ऐसा लगता है बेचारा वो काम कर रहा है तो सबको दिखाने में ऐसा लगेगा उसको जैसे वो बेचारा मजदूर मजदूर हो। शर्म आती है इसलिए। हाँ अभी फ्रेंड्स मैंने ये वाला सूट बुक किया है और बस मैं यही बोलती रहती हूँ मैं काम करने बैठ रही हूँ, मैं काम करने बैठ रही हूँ, मैं अपने कपड़े बना रही हूँ या फिर ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, पर बैठ ही नहीं पाती हूँ। मेरे पास तो इतने सारे काम होते हैं वही करती रहती हूँ, उसी में मेरा पूरा टाइम निकल जाता है। बस मैंने अपनी फ्रॉक को स्टिच करने के लिए निकाल लिया है, गिट्टी भी लगा कर रख ली है। अब बस मैं इसको स्टिच करने बैठ ही जाती हूँ तुरंत, अब कुछ दूसरा काम नहीं करूंगी। फ्रेंड्स मेरी आधी फ्रॉक बन गई। और फ्रेंड्स झालर वाले जो कपड़े बनाते हैं ना फ्रिल वाले, उनमें कितना भी कपड़ा रख लो कम ही पड़ जाता है। अब मैंने इतना सारा घेर रखा था तब भी कम ही पड़ रहा है। मेरे 2 घेर लग गए हैं, एक ये वाला और एक ही दूसरा वाला। अब मुझे बस तीसरी फ्रिल और ऐड करना है इसमें, ये रही इसकी फ्रिल। तो अब मैं इसको और फटाफट से लगाती हूँ। फ्रेंड्स फाइनली मेरी फ्रॉक बन गई है। अब इसको सीधा करके देखते हैं कैसी लग रही है। जैसे मैंने सोची थी वैसी लग भी रही है या नहीं लग रही? सीधी तो हो गई है। अब देखिए ये रही फ्रॉक, ये 1 2 और ये 3 घेर की फ्रॉक है और इसमें काफी सारा घेर आया है। ये देखिए डेली यूज के हिसाब से अच्छी फ्रॉक बनाई थी मैंने, जैसे मैं चाह रही थी ना ये बिल्कुल वैसी ही बन गई है। सिंपल सी, सोबर सी और डिजाइनर भी, तीनों चीज आ रही है उसमें, सिंपल भी है और डिजाइनर भी है। अभी फ्रेंड्स बहुत ज्यादा रात हो गई है, इसको मैं ना अब आपको कल वेयर करके दिखाऊंगी और आपसे भी मिलूंगी कल सुबह। फ्रेंड्स अभी हो चुका है नेक्स्ट डे और आज मैं रेडी होकर बैठी हुई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि आज मुझे मार्केट चले जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग में पड़े हुए हैं। जैसे कि एक तो बताएं हमें इस वाली मशीन के लिए मोटर लेकर आना है। ये वाली मशीन की मोटर बहुत दिनों से खराब हुई है तो अभी तक लाकर लगाई ही नहीं है, इसमें वो लेकर आना है और 1-2 अस्तर भी लेकर आना है। और देख लूंगी मार्केट में अगर डाई करने के लिए अच्छी सी शॉप दिख गई मुझे डाई करने के लिए, दुपट्टे डालकर आना है क्योंकि एक फैब्रिक है हमारे पास जिसके दुपट्टे नहीं मिले हैं।
ये वाला, इस वाले फैब्रिक के सारे सूट बन गए हैं, पर इसके दुपट्टों के लिए फैब्रिक नहीं मिल रहा है। ये कलर मिल ही नहीं रहा है, जॉर्जेट में भी नहीं मिला, शिफॉन में भी नहीं मिला और नेट में भी नहीं मिला, कोई से भी कपड़े में नहीं मिला है। तो अब हम सोच रहे हैं डाई करने के लिए। वैसे भी हम लोग बहुत ही कम डाई करवाते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती, हम लोग वैसे फैब्रिक मिल ही जाता है। पर इसका नहीं मिला है तो इसका देख लेंगे। अब अपन को एक दो नहीं करवाना, बहुत सारे करवाना है। तो सही रेट पे अगर हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर कभी बैरगढ़ जाएंगे तो वहाँ पर डालाएंगे। तभी ना मैं सारा सामान ले लेती हूँ, जिनके अस्तर वस्तर लेकर आना है वो सामान। फ्रेंड्स अभी हमने सारा सामान ले लिया है, अब हम लोग निकल रहे हैं। पीयूष और मैं दोनों जने जाएंगे लेने के लिए। तो अभी हम लोग निकलते हैं। मम्मी आपको तो कुछ नहीं मंगाना मार्केट से? वो मंगाना है, वो एक अस्तर। कौन सा अस्तर? वो उस साड़ी बनाएंगे ना, उसमें लगाना है। कौन सा अस्तर लगेगा? गुलाबी लगेगा, क्रीम कलर का लगेगा। अच्छा क्रीम वाली के लिए? हाँ। हाँ ठीक है, ले आएंगे। घर से सीधे हम लोग निकल गए मार्केट जाने के लिए। सबसे पहले जाएंगे हम लोग मोटर लेने के लिए। तो ये मोटर तो यहीं पर पास में मिल जाती है, घोड़ा निकास में ही। तो ये हम पहुंच गए हैं इस शॉप पर। यहीं से हम मशीन वगैरह भी लेते हैं और मोटर वगैरह यहीं से लेते हैं। मशीन का सारा सामान हम यहीं से लेते हैं। ये वाली मोटर हमने ले ली है और इसे अच्छे से चेक भी कर लिया है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ से मोटर ले ली है और हर बार हम यहीं से मोटर लेकर जाते हैं और मशीन भी हम यहीं से लेते हैं। तो आप लोग जरूर पूछेंगे, इसलिए आप एड्रेस भी पूछ लीजिए अंकल से। रेडियो कंपनी, घोड़ा निकास, भोपाल। तो यहीं से आपको जो कुछ भी सामान मंगवाना हो आप यहाँ से मंगवा सकते हैं, मशीन से रिलेटेड। पीयूष वही वाली गाड़ी लाना चाहिए थी। अब इसमें सामान बनेगा? नहीं बन जाएगा दीदी, ये देखो। कहाँ से बनेगा? हाँ उसमें सही रहता है, डिग्गी भी रहती है, तो इसमें छोटी सी डिग्गी है। अब हम आ गए हैं ये दूसरी शॉप पर। यहाँ से हम सोच रहे थे कि हमें जो जो फैब्रिक के लटकन नहीं मिले थे वो सारे लटकन ले लेते हैं हम, और जो लास्टिक वगैरह लेना है वो भी यहाँ से ले लेंगे। तो लटकन तो हमें यहाँ पर नहीं मिले। अब हम जा रहे हैं यहाँ से दूसरी शॉप पर, वहाँ से हम अस्तर वगैरह लेंगे। तो हम इस वाली स्टोर से हमने ब्लाउजेस के अस्तर ले लिए और हमें एक दो सामान जो लेना थे वो सारे हमने ले लिए। अब हम जा रहे हैं सीधे घर। फ्रेंड्स घर पहुँच गए हैं और लाओ पीयूष सामान निकाल दो सब। अपना खजाना भरा हुआ है, पूरा फुल भर रहा है, ऐसे ठूस ठूस के भरा है हमने सामान को जबरदस्ती इसके अंदर। फ्रेंड्स घर पहुंच गए हैं और सारा सामान लाकर हमने यहाँ पर रख लिया है। और मैं यहाँ आकर क्या देख रही हूँ, यहाँ पर कुछ और भी सामान रखा हुआ है। अब मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो किसी ने कॉल भी नहीं किया। मम्मी को दिखाया होगा कोई सामान। तो यहाँ पर एक सूट रखा है और लेसेस वगैरह भी रखी है। तो अभी मम्मी छत पर है, फिर जब वो आ जाएंगी तब पूछूंगी मैं ये इतना सारा सामान यहाँ कैसे रखा हुआ है, कोई कस्टमर आए होंगे। फ्रेंड्स सामान में हम ज़्यादा कुछ नहीं लेकर आए थे, बस हमें अस्तर चाहिए थे ब्लाउजेस के, तो वो लेकर आए थे। 3-4 अस्तर चाहिए थे तो वो ले आए थे। और ये हम लास्टिक लेकर आए हैं। और ये मोटर खराब हो गई थी तो ये मोटर लेकर आए हैं। और बस एक दो सामान कॉस्मेटिक का, क्रीम वगैरह, बस ये सब लेकर आए। और हाँ हमें दुपट्टे भी कलर करने के लिए डालना था, लेकिन हम गए थे तो हमें वो शॉप बंद मिली, तो वो वाला काम भी नहीं हो पाया हमारा। और हम ना इसके बाद हमने मार्केट में और भी देखा था कि हमने सोचा शायद जॉर्जेट मिल जाए, पर वो कलर नहीं मिला हमें कहीं पर भी। 2-3 दुकानों पर देखा, ठीक है नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अब और कभी जाएंगे तब डालाएंगे, तब कलर ही करवा लेंगे। क्यों मम्मी ये सामान कौन रख गया? सामान एक वो आई थी, वो उनका नाम सूट रहेगा वो। अच्छा तो ये क्या हैगा इसमें? सूट हैगा। हाँ सूट बनाना है ये वाला? हाँ उनका नाप तो लिखा ही है हमारे पास। एक सूट हैगा, एक कल वो देगा, एक उनका अस्तर रहेगा, और वो एक दुपट्टे में लेस लगाना है। तो लेस भी दे गई? हाँ लेस देगा। अच्छा ये जो लेस रखी है वो ही है ना? ठीक है। 4 साइड लगाना है या बस पल्लू पल्लू पर? नहीं 2 साइड लगी आएगी, 2 साइड लगाना है। अच्छा ठीक है। तो ये सूट भी बनाना है अभी? हाँ देख लेना उसमें क्या क्या है। आपने खोल के नहीं देखा? बस लेके रख लिए? गुड़िया ने देखा था। अच्छा ठीक है। हाँ, उसको समझा कर नहीं। गुड़िया को समझा गई? ठीक है मैं उससे पूछ लूंगी। कैसे सामान खुला खुला फिक रहा है, देखो पॉलिथीन फटी पड़ी हुई है, बस ला के पटक देते हैं सामान को। अब ये दोनों मुझे यहाँ घुसे हुए मिले, ऐसे पटक देती हैं फिर उठाते ही नहीं है कोई भी। बस सामान की जब जरूरत होगी ना, बस जब भी ढूंढेंगे और फिर उसके बाद पड़ा रहेगा आराम से, फिर उसको समेटते रहो। अब उसमें से ना फैल रहे थे एक दिन, और किसी ने नहीं फैला कर रखी है, मैंने ही फैला के रखे थे। क्योंकि ये वाली जो मेरी फ्रॉक थी ना, ये वाली एक बार बनाई थी ना मैंने यहाँ से साइड वाली, तो उसके दुपट्टे के लिए बनाने के लिए ये मैंने निकाल के रखे थे। और जब से ये यहाँ ला के घुसा के रखे हुए हैं, तो जब से वो मैंने उठाया ही नहीं है। बस टाइम ही नहीं मिलता। हर बात के लिए यही बहाना है, टाइम ही नहीं मिलता। जबकि टाइम मिल भी जाता है ना तब भी नहीं उठाते हैं, दूसरा काम करने लगते हैं, कहीं कुछ करने लगते हैं। तो अभी मैं ये उठा के रखी रही थी तो मुझे दिख गया, वो अस्तर रख रही थी मैं वहाँ पर, तो मुझे दिख गया यार ये पन्नी में कब से पड़े हुए हैं, इनको उठा के रख देती हूँ। इतने दिनों से ला के पटक दिए, इनको अभी तक यूज़ भी नहीं किया। और लाकर हम तो भूल भी जाते हैं क्या सामान लेकर आए थे क्या नहीं लेकर आए थे। इन सबको उठा के ना अच्छे से ड्रॉज में रख देती हूँ, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो आराम से मिल तो जाए कम से कम, नहीं तो मिलते भी नहीं है, फिर जब ज़रूरत होती है तब ढूंढते रहो फिर। फ्रेंड्स यहाँ पर साफ़ सफाई करते हुए मुझे ये क्या मिला, देखो जरा आप, कितनी पागलपंती है। खाली डब्बियों के ढक्कन रखे हुए हैं और ये पन्नियाँ रखी हुई हैं। एक बार कटवर्क वाला जो सूट बनाया था ना, उसमें बहुत सारी बटन लगी, तो ये उसी की डब्बियाँ यहीं पर इतने अच्छे से सेव करके रखी हुई है। खाली डब्बियाँ कुछ भी काम की नहीं है।
उनकी डब्बियों के ढक्कन, वो तो पुष्टे वाली हैं, ऐसी प्लास्टिक वाली होती हैं, तो फिर भी अपन कुछ सामान रख लो, वो तो बेकार हैं, तो वो तो बेकार है। लेकिन ये जो पॉलीथीन है ना, उसमें 5 डब्बियाँ ला कर दी थी उनने, तो 5 डब्बियों की 5 पॉलीथीन भी निकली है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये पॉलीथीन जरूर कुछ ना कुछ काम में आ जाएंगी। तो इनका है ना, गुड़िया इयररिंग्स वगैरह रख लेगी तो काम में आ जाएंगी उसके। तो उससे पूछ लेती हूँ, अगर उसको ज़रूरत होगी तो ठीक है रख लूँगी, नहीं तो सब उठा के डस्टबिन में डाल देती हूँ। नहीं तो यहाँ पर इतना सारा फैला हुआ दिखता है, इतना सारा कुछ सामान है नहीं, बस इतने से कपड़े रखे हुए हैं, और बाकी यहाँ पर ये सब सामान वेस्ट है, कुछ भी काम का नहीं है। और बस ये तेल की डब्बी और ये 1-2 सामान काम के हैं, बाकी सब वेस्ट सामान है, कुछ भी काम का नहीं है। गुड़िया से पूछ के आती हूँ अभी, उसके कुछ काम में आ जाएंगे तो फिर इनको रख लेंगे, नहीं तो ये भी सब फेंकेंगे। गुड़िया क्या कर रही हो यहाँ पर बैठ के? दीदी मैं एक न्यू ड्रेस बना रही थी। अच्छा सुनो, तो ये देखो इसमें जो सामान है तुम्हारे कुछ काम में आए तो। ये सामान, हाँ हाँ ये जरूर मेरे काम में आ सकती है दीदी, मैं इनमें कुछ सामान रख लूँ। हाँ, इसीलिए तो लेकर आई हूँ मैं। ये डब्बियाँ मेरे किस काम की? देख लो यार, फिर वैसे भी दीदी ये भी मेरे काम में आ सकती आ जाएंगी। हाँ। मैं फेंकने ही वाली थी, पता है। हाँ, मैं इनमें इयररिंग्स रख सकती हूँ अलग अलग टाइप के। हाँ, ये पॉलीथीन तो मैं इसीलिए लेकर आई हूँ। हाँ, क्योंकि एक साथ रख दो ना तो वो सब खराब हो जाते हैं, एक दूसरे का कलर एक दूसरे में हो हाँ, जाता है ना। वैसे तो सारे इयररिंग्स मेरे बड़ी बड़ी डब्बियों में भरे रखे हैं, पर वो थोड़े बड़े साइज की डिब्बियां हैं, तो रखने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये थोड़ी छोटी है तो सही है, वैसे ये रख जाएंगे। पता है, मैं सोच रही थी कि इनको फेंक देती हूँ, पर फिर मुझे एकदम याद आया कि गुड़िया की इयररिंग्स रखने के काम में आ जाएंगी, इसलिए मैं लेकर आई ऊपर तक। क्यों पूछ रही थी कि गुड़िया तेरे किसी काम की है कि नहीं? सीधे सीधे बोल देती कि बताए गुड़िया तू इनमें इयररिंग्स रख लेना। पर फिर भी मैंने कहा तेरा दिमाग कितना चल रहा है, मैं भी तो सोचूं, हाँ इसलिए तो ठीक है। फेंक रही थी मैं। है ना? 4 है और एक मैंने फेंक दी, 5 थी पहले। क्यों फेंक दी? अरे जब मुझे ध्यान नहीं था, अरे जब मैंने इसे पटक दी होंगी तो ध्यान नहीं दिया होगा, फिर ये उधर रखी हुई थी भरी हुई, तो मैं वहां पर साफ सफाई कर रही थी तो मुझे दिख गई। 1 2 3 ही तो है, इसका तो सिर्फ ऊपर का है बस रैपर अकेला। हाँ, तो बस वो भी फेंक दिया होगा। 3 ही डब्बियां हैं। और इसकी पॉलीथीन तो निकली ना, हाँ, ये पॉलीथिन में भी रख जाएंगे कुछ ना, है ना? हाँ। चलो तो फ्रेंड्स, यहाँ की अच्छे से बढ़िया साफ सफाई भी कर दी मैंने, और है ना कहीं घूम कर आ जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं है ना ज़्यादा कुछ काम नहीं करूँगी, पर मेरा एक कुर्ता रखा हुआ है, इसको स्टिच कर लूँगी। तो इस वाली मशीन में मोटर कस लेती हूँ, फिर इसके बाद स्टिच करूँगी। फ्रेंड्स, इसे हमने खोल लिया है, इसके अंदर निकली है मोटर और निकला है ये एक्सीलेटर और स्क्रू वगैरह भी निकले हैं। फ्रेंड्स, मैंने मोटर तो कस दी है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है, ये जो डोरी है ना ये छोटी आई है, तो मुझे ना अब डोरी बड़ी करवाना पड़ेगी ध्रुव से बोलकर। और एक गड़बड़ और भी है कि ये जो माल आई है ना ये बहुत ज्यादा ढीली है, तो हमें दूसरी माल लेकर आना पड़ेगी। इसमें जो लगेगी वो थोड़े छोटे साइज की लगेगी और ये थोड़े बड़े साइज की माल है। अब मुझे वहां पर नहीं पता था कि ये इसमें ढीली पड़ेगी, नहीं तो मैं वहीं से दूसरी ले आती। अभी किसी काम की नहीं है, अब फिर से मार्केट जाओ या फिर यहाँ पर कहीं मिल जाएगी तो यहाँ से लेकर आना पड़ेगी, नहीं तो फिर जब कोई मार्केट जाएगा तभी ये माल आ पाएगी, तो इसके लिए दूसरी माल लाना पड़ेगी। अभी मैं नहीं चल रही हूँ, वैसे मेरा तो पैर दर्द कर रहे थे। हाँ, मेरा वैसे ही मन नहीं था, मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ कुछ ना कुछ, और ये माल ढीली पड़ रही है तो और नाटक, और ऊपर से वो डोरी भी छोटी पड़ रही है, तो वो उसको आगे रखना पड़ा है एक्सीलेटर को, नहीं तो यहाँ इस साइड रखते हैं मशीन के पीछे, तो ऐसे आगे पैर करते हैं ना वहां पर रखते हैं, और ये तो मशीन के आगे ही रखा रही, फिर मुझे आगे पैर कर करके चलाना पड़ेगी। तो इससे अच्छा पहले मैं डोरी ना बड़ी करवा लूंगी और जब तक माल भी मंगा लूंगी फिर उसके बाद ही कुछ बनाऊंगी। आज तो मैं अब कुछ नहीं बनाने वाली। वो देवी का बुला रहा है, जल्दी चली जाओ बर्थडे में। गुड़िया प्रिया, हाँ ठीक है। क्या लेकर आना है? गिफ्ट भी तो लाना पड़ेगा ना कुछ। लिया जो कुछ समझ में आया वो ले आना। अरे यार दीदी, पता है पहले से पता होता तो अपन उसके लिए कुछ अच्छी सी गाउन वगैरह कुछ अच्छी सी ड्रेस बना देते अपन। मम्मी ने पहले बताया ही नहीं अपन को। तो मम्मी को भी नहीं पता होगा पहले से? नहीं, मम्मी को पता है उसका बर्थडे कब आता है। नहीं, आज ही दोपहर में वो आवाज लगा रही थी, आज 2 तारीख है, 2 तारीख है, जब पता चला नहीं मुझे पता नहीं था। हाँ, चलो तो अभी एक काम करते हैं, अपन कुछ गिफ्ट ले आते हैं चौराहे से जाके। हाँ, और पता है गुड़िया, मैं मार्केट भी गई थी, अगर मुझे पहले पता होता ना तो वहीं से ले आती मैं, तो कुछ भी है ना। हाँ, चलो अब यहीं से ले आते हैं ना। ठीक है। क्यों गुड़ी, कौन सा पसंद आ रहा है? मुझे तो दीदी इनमें से ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक ये इसी टाइप का एक पिंक भी है, ये देखो। वैसे बच्चों के हिसाब से ये वाला कलर ठीक है ना, पिंक वाला। हाँ हाँ, मुझे ये वाला भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो ये ले लेते हैं ना। और 2 डिजाइन ये वाली भी है, एक ये वाली डिजाइन है और एक ये वाली, तो यही ले लेते हैं ना। ये वाला सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। उसको पसंद आ जाएगा ना? आना तो चाहिए। आ जाएगा। चलो गुड़ी, जल्दी चलते हैं यार। हाँ, उसका केक कट भी हो गया है दीदी, अपन ने इतना टाइम लगा दिया एक गिफ्ट लेने में। मम्मी तो पहले से ही यहीं पर है। ओहो, देखो तो कितनी प्यारी लग रही देवी का। हैप्पी बर्थडे। तुम सुत्ता नहीं दे रही, तुम पहले ही नाश्ता दे लग। ले लेंगे अभी, चलो तो आप। हैप्पी बर्थडे।
फ्रेंड्स अभी बर्थडे में से तो घूम आए हैं और अभी एक कस्टमर का फ़ोन आया था, तो वो अभी कपड़े लेने आने वाली हैं। तो वो वैसे बहुत देर से आ रही हैं क्योंकि उनके हस्बैंड रहते नहीं हैं दिन में और वो रात को आ रही हैं, तो इसलिए वो बोल रही थी कि मेरा सूट ना पैक करके जैसे मैं फ़ोन लगाऊँ बस आप मुझे गेट पर बाहर के बाहर दे देना बस। तो मैं ना अभी वही सूट पैक करने वाली हूँ, तो आपको भी दिखा दूँगी कैसा बनाया उनका सूट। देखिए फ्रेंड्स, ये है इनका ड्रेस, इसमें है राउंड नेक और यहाँ पर सामने बटन्स और ऐसी चोली और अम्ब्रेला कट में ये फ्रॉक है, लॉन्ग फ्रॉक है वो। पर है ना यहाँ पर मैंने ऐसे बिछा दी ना तो साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए बहुत ज्यादा अजीब दिख रही है, छोटी छोटी सी दिख रही है, पर वो लॉन्ग फ्रॉक और अम्ब्रेला कट में है। अभी फ्रेंड्स जब तक वो आए उससे पहले मैं इसे फटाफट से पैक कर देती हूँ। और वैसे मम्मी बोल रही है जल्दी से ये पैक करके रखो, फिर उसके बाद खाना लगा रही है वो, तो खाना खा लेना सब लोग। चलो पैक तो मैंने कर दिया है, मम्मी ने लगा दिया है खाना। मम्मी आपने खाना लगा दिया, अपन खाना खाने लगे, वो कस्टमर आ गई फिर नहीं आई तो हाँ, जब तक तो अपन खा ही लेंगे ना। आज खाने में मम्मी ने बनाया है, मम्मी ये काय की सब्जी है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रही। मई की सेम है, मई की सेम है मतलब मई खट्टी के सेम है। अच्छा खट्टी सेम है और रोटी है और सेव है, बस सिंपल सा खाना। फ्रेंड्स खाना तो हमने खा लिया है और कस्टमर सूट भी लेकर चली आई हैं। अब ये जो कुर्ता मैं बनाने का सोच रही थी इसे मैं कल बनाऊंगी। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।